सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जो ना मस्जिद में हमारी जो ना वो महफिल है हमने करवाई है माशाल्लाह। मिलाद भी है और जो ना 11वीं शरीफ का भी माशाल्लाह एहतमाम किया हमने मस्जिद में, तो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो आज महफिल जो ना हमारी जो मस्जिद गांव के अंदर मस्जिद है उसमें जो ना वो महफिल रखी है हमने, तो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो आइए आपको जो ना महफिल जो ना वो सुनवाते हैं माशाल्लाह। अंदर से स्टार्ट है महफिल। सुभान अल्लाह। यार दे दीदार हो देने नसीब वालियां यार दे दीदार हो देने कदों से दे करम बाजों गुनाहगारा गरीबां दिन राती गुनाहगारा गरीबां दिन इनू कहते गमहारी के जे सरदार हो देने हुसैन इब्ने अली दसेरा लूटा के गए सारा हुसैन इब्ने अली दसेरा लूटा के रज़ा जे यार दी होवे कदों इनकार हो देने रज़ा जे यार दी होवे कदों इनकार हो देने नसीबां वालियां यार दे दीदार हो देने। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका दर्दानी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दानी दवा देना जब वक्त नज़ारे दामंदी हवा देना मैं तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना मैं नात
माशाल्लाह। नबी मेरे दर्दानी दवा देना दिल रोंदा ए जाने ने जदों की मदीने नूं दिल रोंदा ए जाने ने जदों की मदीने नूं जानू पिया दरबारे देना नबी मेरे दरदानी दवा देना आका तेरी ओ महफिल विच असी जोलियां में छई बैठे आका तेरी ओ महफिल विच असी जोलियां में छई बैठे सानू प्रिया गाना दरबारे देना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरहबा क्या रोज़े सरकार है, मरहबा क्या रोज़े सरकार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। मरहबा क्या रोज़े सरकार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। सुभान अल्लाह। प्यारी प्यारी है मदीने की फिजा, प्यारी प्यारी है मदीने की फिजा, लम्हा लम्हा बारिश अनवार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। मरहबा क्या रोज़े सरकार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम शहंशाहे मदीना।
अस्सलातु वस्सलाम। रब्ब हबली उम्मती कहते हुए सजदा किया, रब्ब हबली उम्मती कहते हुए सजदा किया। हक ने फरमाया सबको बख्शा, हक ने फरमाया सबको बख्शा। अस्सलातु वस्सलाम शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, हम वो सुन्नी है जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी पड़ेगा, मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम। सलाम महबूब मुकर्रम शाहिद आलम ताजदार मदीना सरूरुल वसीला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बेहद व बेशुमार हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद, चांद की चांदनी हो या सूरज की तपश हो, रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, कहकशां की नजाकत हो या फूलों की लताफत हो, बुलबुल का तरन्नुम हो या सुबह का शबनम हो, समंदर की लहरें हो या दरिया की रवानी हो, मक्के का जलाल हो या मदीना पाक का जमाल हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सब इंसानों के लिए तख्लीक फरमाए और तख्लीक फरमाने के बाद अल्लाह ने फिर हमारे लिए मुसख्खर भी फरमा दिए। मुसख्खर से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने मक्के और मदीने जाना हमारे लिए आसान कर दिया है। कोई पैसे वाला वहां जाता है लेकिन गरीब भी महरूम नहीं रहते। अगर पैसा नहीं तो जज्बा सादक होना चाहिए। यहीं बैठकर जब हम गुंबद खजरा का नक्शा अपनी निगाहों में सजाकर जब प्यारे आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद मुक़द्दस पढ़ते हैं तो मेरे आका गुंबद खजरा की तरफ से अपने गुलामों पर निगाह करम लाजमी फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। और जब निगाह करम फरमाते हैं तो फिर बंदे के अंदर की दुनिया में एक मौज पैदा होती है, एक लताफत और नजाकत पैदा होती है, हमको उनकी कुर्बतें नसीब होती जाती है। और जैसे हम दरूद पढ़ते जाते हैं आका के करीब होते जाते हैं और जो कोई जितना महबूब करीम के करीब हो जाता है मैदान महशर में वही महबूब खुदा की शफाअत का हकदार बन जाता है। सुभान अल्लाह। रब्बुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया के मैदान में जालिमों जाबिरों जाहिल बंदे सरगर्दा फिर रहे हैं। ये जाहिलों के सरदार और जालिमों के आका ये दिन ब दिन जुल्म की तरफ बढ़ रहे हैं। इनसे फरमा दीजिए कि कुफर की अंधेरी रात तुम्हारी उस वक्त खत्म होगी जब तुम अपनी जुबान से कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लोगे।
कि जब तुम अपनी जुबान से पढ़ लोगे तो अल्लाह ताला कुफर की काली रात को काफूर फरमा देगा और अल्लाह ताला इस अंधेरी रात को महबूब करीम की आमद के नूर से मुनव्वर फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बिहम्दिल्लाह ताला हम सब जो अल्लाह के घर में बैठे हैं, हम महबूब खुदा के जिक्र के लिए बैठे हैं, अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। बज़ाहिर हमारा बैठना हमें को इतना खास हमें महसूस नहीं हो रहा, बस बैठे हैं। लेकिन आप ये ज़हन बना लीजिए कि ये खुदा का घर है और हम खुदा के घर में बैठे हैं। तो जिसके घर में आए, जिसके घर में आए वो यकीनन अपनी लुत्फ और करम की निगाह फरमाता है। बेशक। जैसे हम किसी अपने दोस्त के घर में जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसके घर में जाए तो वो हमें मिलेगा, वो जरूर मुलाकात करता है, लेकिन बंदे और खुदा की मुलाकात में बड़ा फर्क है। खुदा किसी न नबी को मिला न किसी पैगंबर को मिला। अगर ये एजाज नसीब हुआ है तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज दिया है कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेपर्दा ज़ियारत नसीब फरमाई। कोई हिजाब रास्ते में मौजूद नहीं था। और जब हम अंधेरी कुफर की रात को छड़क देते हैं और अपनी जुबान पर अल्लाह के प्यारे महबूब का नूरी नाम जब इसको सजा लेते हैं तो ये नूर हमारे हलक से उतरकर हमारे कलम पे जाता है, हमारे सीने को मुनव्वर करता है। और जब सीना और दिल मुनव्वर होते हैं तो इनसे जो कालक है, गफलत की जो धूल है, गफलत की जो धूल है और जो नमाज न पढ़ने की कालक है, अल्लाह ताला अपने और प्यारे महबूब के जिक्र का सदका इसको दूर फरमा देता है। और जब दूर हो जाते हैं तो इस मिलाद की महफिल का सदका, नबी के जिक्र का सदका, खुदा के जिक्र का सदका अल्लाह ताला जब हमारे अंदर चानन पैदा फरमाता है, जब हमारा नूनू रोशन हो जाता है तो फिर हम सब अल्लाह की रहमत के हकदार इस अंदाज में बनते हैं। हम रात को सो जाते हैं लेकिन रब की रहमत हमारा पैरा फरमाती है। सुभान अल्लाह। रब की रहमत हमारे यहाँ पैदा करती है। तो मेरे दोस्तों ये सब चीजें अल्लाह ताला ने इसलिए हमें अता की है कि पहले हम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करें। और किस अंदाज में करें, या जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आदमी है, उसके हाथ उसके बाजू तंदुरुस्त है, सलामत है, उसकी टांगे सलामत है, सीना चौड़ा कुशादा है, आंखों में नूर है, दिमाग उसका बेहतरीन है, जिस्म तो सारा सलामत है, लेकिन जिस्म में जान नहीं है। तो जिस जिस्म में जान ना हो ऐसा जिस्म नकारा होता है, ऐसा जिस्म नकारा होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती। लोग कंधों पे उठाकर जान के बंदे का जिस्म नकारा होता है। इसी तरह बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक बंदा वो क़याम भी ठीक करता है, रुकू भी उसका अच्छा है, सजदा भी वो ठीक करता है, लेकिन उसके मन में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो अपने अच्छे ख्यालात नहीं रखता, सरकार की जात में ऐब तलाश करता है, अपने जैसा कहता है, छोटे भाई या बड़े भाई की मोहब्बत जैसा कहता है। जब ऐसी बात करने वाला, ऐसा अकीदा रखने वाला नमाज जब पढ़ता है, पैर रूह के जिस्म में काला है, इसी तरह बगैर मोहब्बत महबूब करीम के हमारी इबादत नकारा है। और ऐसी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं
कैसी होनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारी जो एक ईमान की कैफियत, हमारी जो तकवीयत है ईमान की, तो कैसी होनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा, बात तय हो गई, सौदा मुकम्मल हो गया, आपने पैसे उसको अदा कर दिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहूदी तो ऐसे नीयत और ज़ेन के गंदे हैं, ऐसे वो पलीत बंदे हैं कि वो अल्लाह के नबी की भी अस्तगफिरुल्लाह तौहीन करते हैं और दीन इस्लाम की भी रज के मुखालफत करते हैं। अब पैसे उसने ले लिए, घोड़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने दे दिया, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो मुकर गया, घर से निकला, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहता जनाब ये घोड़ा मेरा, मुझे दे दीजिए। आपने फरमाया कि मैंने तुझे पैसे दिए, पैसे देके मैंने जो घोड़ा खरीदा है, अब ये तेरा नहीं है, मेरा है। अब वो कहता है कि आपकी शरीयत में, यानी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये असूल है कि किसी बात के सबूत के लिए 2 गवाह का होना जरूरी है। 2 बंदे गवाही दे साहिब ईमान, तो फिर वो बात पक्की होती है। वो कहता है अगर आप ये कहते हैं कि ये घोड़ा मेरा है तो गवाह पेश करो, हालांकि वो पैसे ले चुका है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब सौदा हुआ था, या तू था या मैं था, तीसरा तू था नहीं, तो मैं तुझे गवाही कहां से लाके दूं? जब मैं, तू मेरा, मैं तेरा गवाह हूं कि हमने ये सौदा किया है, तूने पैसे लिए, मैंने दे दिए, अब तू क्यों मुकर रहा है? अब चूंकि वो यहूदी था, वो अपनी बात पे डटा रहा और झगड़ा करता रहा। मोहब्बत के पैकर जान सारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शमअ रिसालत के परवाने, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गुजरते गुजरते उस रास्ते से आ गए। अब उसने जब देखा कि एक यहूदी मेरे आका से झगड़ा कर रहा है, तो वो पास खड़ा हो गया, उसने सारी बात सुनी कि यहूदी कहता है घोड़ा मेरा है, प्यारे आका फरमाते हैं मैंने तुझे पैसे दे के लिया है। वो कहता मुझे गवाह दो। अब जो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो खड़े होकर कहते हैं और यहूदी मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि मेरे आका ने तुझे पैसे दिए हैं और पैसे दे के घोड़ा खरीदा, मैं गवाही देता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अपने सहाबी के चेहरे को देखा, फरमाते हैं तो हुज़ैफा जब सौदा हुआ था तू तो यहाँ पे नहीं था, तो फिर गवाही कैसे दे रहा है? आप सुनिए वो कैसे प्यारे बोल बोलता है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी प्यारी बोली बोलते हैं। फरमाते हैं ऐ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया दोज़ख है जन्नत है, हमने तो नहीं देखी ना, आपने फरमाया हमने कबूल कर लिया कि जन्नत है दोज़ख है। आपने फरमाया पुल सिरात है मीज़ान है, हमने नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। आपने फरमाया कि जन्नत बड़ी बात, आपने फरमाया अल्लाह है, अल्लाह है। या रसूल अल्लाह हमने अल्लाह को देखा नहीं, आपने फरमा दिया हमने मान लिया। अब जब आपने कह दिया कि मैंने पैसे दिए हैं तो मैंने तेरे जान से गवाही दे दी, हाँ मेरे आका सच फरमाते हैं, मेरे आका ने पैसे दिए हैं, सुभान अल्लाह, मेरे आका ने पैसे दिए हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर्म फरमाया उन पर। आप फरमाते जहां पर ये मसला दीन का है कि 2 गवाह हूं तो फिर गवाही सादक आती है, लेकिन मेरा हुज़ैफा जहां कहीं भी गवाही देता है, इस एक की गवाही 2 बंदों के बराबर खुदा तस्लीम फरमा लेगा, सुभान अल्लाह। इस एक की गवाही, ये है मोहब्बत, ये है अदब, ये है एहतराम। मेरे आका ने जो कुछ फरमाया और देखा नहीं है,
फरमाया है, मिलने वालों उस पर तस्दीक भी कर दी और उस पर गवाही भी दे दी और अपने दिलो जान से गवाह बन गए कि मेरे आका ने जो कुछ फरमाया है वो सच फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया है ना कि जो मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा, जो मेरा उम्मती कुरान के पाक की तिलावत करेगा, जो उम्मती मेरे दिल पे दरूद पाक पढ़ेगा, जो अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह ताला एक एक हरफ का सदका, अल्लाह ताला एक एक लफ्ज का सदका, जिक्र व अज़कार का सदका, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में उसका सीना रोशन करेगा, मरने के बाद कब्र रोशन करेगा, हशर के बाद अल्लाह ताला उसको मेरी शफाअत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जब जिस तरह मेरे आका की सारी बातें सच्ची है, इसी तरह ये भी फरमान मेरे आका का सच्चा है, सुच्चा है। अगर हम अच्छी तरह इस पर यकीन करते तो हमारे ना मानने से हक छुपेगा नहीं या मिटेगा नहीं, बल्कि हम खुद ही अल्लाह की मार के हकदार बन जाएंगे, क्योंकि हमने हक को नहीं माना। लेकिन खुदा फरमाता है जो तुम मान लोगे ये तुम्हारे अपने ही फायदे की बात है। और यहां पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये जो कलमा खुदा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमको अता किया है, इसकी कितनी बरकतें हैं और इसका कितना बुलंद मुकाम है। अगर हम इसको तवज्जो से गौर से देखें और इसको जांचें तो शायद हमारे जो जिंदगी के किरदार हैं वो बेहतर हो जाए, हम बुरे करतूत से बच जाएं और नेक अमाल की तरफ हम आ जाएं। दाहिया कल्बी ये एक कौम के सरदार है। इनकी कौम में कम अज कम 700-800 लोग रहते हैं, मर्द और औरतें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया अगर ये दाहिया कल्बी ईमान ले आए तो इसके साथ और भी 700 आदमी दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा दे और इसके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। दीन की मोहब्बत पर ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद क्या है कि जिसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है दीन की, नमाज की, कुरान की, वालिदैन के एहतराम की, भाइयों से मोहब्बत, ये जब मोहब्बत पैदा होती है तो बंदे की जिंदगी के रंग बदल जाते हैं। वो जो दुश्मनी है वो दोस्ती में आ जाती है, नफरतें हैं जो मोहब्बतों में तब्दील हो जाती हैं, जो बेबरकतियां हैं जहां पे मोहब्बत आती है खुदा बरकतें नसीब फरमा देता। तो प्यारे आका ने दुआ फरमाई अल्लाह इसके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे, मोहब्बत पैदा फरमा दे। इधर मेरे आका ने हाथ उठाए तो ये हो नहीं सकता कि प्यारी जुबान से मेरे आका फरमाए और अब उसको कबूल ना फरमाए। इधर दुआ फरमाई, उधर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया जाओ मेरे महबूब के पास, उनको सलाम भी कहो और पैगाम भी दो कि आपने जो दुआ फरमाई है ना तुम्हारे रब ने कबूल फरमा दी है और हमने ये मोहब्बत की दौलत दाहिया कल्बी को अता कर दी है। अब वो आने ही वाला है, अब उसने अपना रुख आपकी तरफ फेर दिया है, वो चल पड़ा वहां से। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए खुदा ने आपको बड़ी शान अता फरमाई है, लेकिन चूंकि आपके पास एक कौम का सरदार आ रहा है ना, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तो मुसलमान नहीं हुए, मेरे आका इसलिए दुआ को उसके खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं कि आपने खुद दुआ की है और फिर उनको खुदा भेज रहा है, वो खुदा के मेहमान बन के आ रहे हैं। आप देखिए उनकी खुशकिस्मती देखिए, वो कमली मुबारक, काली कमली वाले जिनको हम कहते हैं, वो कमली मुबारक जिसकी ज़ियारत फरिश्ते करते हैं, जिनके दीदार के लिए औलिया ने दुआएं की है, मन्नतें मांगी है खुदा की बारगाह में, वही कमली मुबारक जब दाहिया कल्बी तशरीफ लाते हैं ना तो मेरे आका ने वो काली कमली उतारकर जमीन पे मस्जिद के अंदर डाल दी। आपने फरमाया आने वाले मरहबा मरहबा आ जाओ और इस कमली के ऊपर बैठ जाओ। अब अल्लाह ने जो मोहब्बत डाल दी थी, अब इसका रंग देखिए जरा,
अब जब मोहब्बत मेरी अल्लाह ने डाली दिल में, अब जब उन्होंने देखा कि काली कमली जिसकी कसमें खुदा उठाता है वो जमीन पर है, अभी कलमा नहीं पड़ा, मोहब्बत खुदा ने डाली, वो कमली उठाकर आंखों से लगा लेते और चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं और चूम लेते हैं। ये चूमने का अमल खुदा भी देख रहा है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं, लेकिन न खुदा ने फतवा लगाया न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। ये तो दुनिया वाले इसको शिर्क कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, महबूब से जो मोहब्बत करता है उसकी सारी चीजों से मोहब्बत हो जाती है। ये तो वो कमली है जिसकी कसमें खुदा उठाता है। दाइया कलबी ने उठाई, उसको सीने से लगाया, आंखों से लगाया और होठों पर चूम कर अपने सर पे रख ली। कहा ये कमली कदमों के नीचे के आने की काबिल नहीं, ये तो मेरे सर का ताज है, और अपने सर पे उसको रख लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया और आप मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हो गए, अब मैं कलमे की आपको फजीलत बताने लगा हूं। अब जब मुसलमान हो गए, रोने लग गए, मोहब्बत आई, कलमा नसीब हुआ, दिल की सख्ती खत्म हो गई, दिल नरम हो गया। अब जिसका दिल नरम होता है ना, तो खौफे खुदा से होता है। हमारे दिल नरम नहीं है। अगर हमारे दिल नरम हो तो हमें खुदा का खौफ आ जाए और हम अल्लाह के अजाब से डरते हुए नमाज की तरफ आ जाएं, अच्छे अमल की तरफ आ जाएं। दाइया कलबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब कलमा पढ़ा तो कुछ देर के बाद आप रोना शुरू कर देते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाइया क्या बात है, क्यों रोते हो? कहा जो कुफर के दौर के मैंने जो जुल्म किए हैं, गुनाह कबीरा किए हैं, वो मुझे याद आ रहे हैं, तो मैं इसलिए उनको याद करके रो रहा हूं कि मेरा क्या बनेगा। अब मैं दायरा इस्लाम में आ चुका हूं, मुझ पर इस्लाम के कानून लागू हो चुके हैं। अब जब कानून लागू हो चुके हैं तो वो जो मैंने पहले शिर्क किए है, वो जो मैंने पहले जुल्म किए हैं, कई जाने मैंने मारी है, उसका बदला मुझसे क्या होगा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी सारी जायदाद लेकर खुदा खुश हो जाए और मेरे गुनाह माफ कर दे तो मैं सारी जायदाद नामे खुदा लौटाने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसी बात नहीं है तो अगर मेरी जान चली जाए, दाइया करने फरमाते हैं, अगर मेरी जान चली जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए, मैं मर के भी अल्लाह को खुश कर लूं, तो ये मेरे लिए बहुत सस्ता सौदा है। या रसूलल्लाह, अल्लाह से दुआ फरमाइए कि या मुझे मार दे या मुझे माफी अता फरमा दे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते, फरमाते हैं कि अल्लाह किसी को मार के खुश नहीं होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह किसी को मार के खुश नहीं होता। अल्लाह तो लोगों को सुख दे के खुश होता है। अल्लाह लोगों को सुख दे के खुश होता है। अपना जो तेरे मन में जो बात आई है बता तो सही, वो क्या बात है? कहता है जी, मैं अपने पूरे कबीले का सख्त दिल वाला, सख्त तरीन जाबर किस्म का सरदार था। मैंने अपनी बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी और जो लोग थे कबीले वाले वो भी अपनी बच्चियां मेरे पास लेके आते कि इन्हें दरगोर कर दो। तो मैंने 70 बच्चियां 70 मारी है। मेरा क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? ज़ारो कतार होते हैं इतनी देर में। अब कितनी अजीब बात है, फर्श पे अल्लाह के महबूब से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अर्श पे अल्लाह अपनी रहमत के कान लगाकर ये सारी गुफ्तगू समाप्त फरमा रहा है। अब जब इनसे बात हुई तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया महबूब के पास जाओ, पहले सलाम पेश करो, फिर पैगाम अर्ज करो। और पैगाम ये है कि दाइया से कह दो कि जब कोई बंदा मुसलमान है या काफिर, मुसलमान तौबा करके और काफिर कलमा पढ़ के जब अपने मौला से राजी हो जाता है या अपने अल्लाह से दोस्ती कर लेता है तो अल्लाह ताला
कलमा पढ़ने से पहले जितने भी गुनाह हैं कलमे के सदके सारे माफ फरमा देता हूं, सारे माफ। अब ये बात इतनी सी है कि उसने कलमा पढ़ा और अल्लाह ने सारे माफ कर दिए, लेकिन हम लाजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है मेरे दोस्तों। हमें इतनी अपने आप की फिक्र नहीं है जितनी आमना के लाल यतीम लाजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी फिक्र है। जब बख्शिश हुई दाहिया कल्बी की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज की, मौला इसने तो एक दफा कलमा पढ़ा ते जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो गए। तो ऐ मेरे अल्लाह मेहरबान अल्लाह रऊफ और करीम रहीम अल्लाह, मेरे तो वो भी उम्मती है जिन्होंने सारी जिंदगी कलमा पढ़ने गुजार दी है। ऐ अल्लाह अगर इसके तो गुनाह माफ कर सकता है तो जो मेरे गुनाहगार उम्मती कलमा पढ़ने वाले हैं उनकी भी गुनाहों की माफी अता फरमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि अल्लाह मेरे उम्मतियों के जो कलमा रोजाना पढ़ते हैं, बार बार बेशुमार दफा पढ़ते हैं, करके जिंदगी गुजर जाती है कलमा पढ़ते हुए, तो अल्लाह ताला फरमाता है कलमा पढ़ के ऐ मेरे महबूब मुझे सजदा करें, आपकी इज्जत और तौकीर करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं माबूद बारगाह को मुझे सजदा करें, और आप मेरे महबूब है, आपकी मोहब्बत का दिया अपने मन में जला ले, तो अल्लाह ताला फरमाता है कलमा वो पढ़ते जाए, बेड़ा मैं उनका पार लगा दूंगा। आइए हम भी अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करते हैं। मेरे मौला करम करना तो जहां में बरम रखना, मेरे मौला करम करना तो जहां में बरम रखना, तेरे महबूब का उम्मती हूँ दोज़ख से बरी करना, तेरे महबूब का उम्मती हूँ दोज़ख से बरी करना, मेरे मौला करम करना तो जहां में बरम रखना। इंसान तो इंसान रहे, इंसान तो इंसान रहे, बेजान लक्कड़, बेजान लक्कड़, वो भी जो खुश्क हो जाए, जो तना बन जाए, जिसमें जान नहीं, जिसकी तरी खत्म हो गई, जो खुश्क हो गई, वो मुर्दा हो जाती है। लेकिन जिससे अगर मुर्दा को भी मेरे आका हाथ लगाते हैं तो खुदा उसे भी जिंदगी नसीब करवा देता है। सुभान अल्लाह। आपने अच्छी तरह सुन रखा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिंबर बनने से पहले एक सतून था खजूर का तना, उसके साथ इस तरह टेक लगा के खड़े होकर टेक लगा के आप खुतबा दिया करते थे। जब आपके सहाबा किराम ने ये देखा कि आका इनामदार मदनी कायदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर थक जाते हैं, तो उन्होंने प्रोग्राम किया कि मिंबर बनाते हैं। जब मिंबर बन गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे आका मिंबर पर जब जलवा फरोज हो गए, तो वो जो सतून था खजूर का बिल बिल के रोने लगा। ये इंसान की बात नहीं है, किसी जानदार की बात नहीं है, खुश्क लकड़ी की बात है, खुश्क लकड़ी की बात है कि मेरे आका जिससे पुष्ट लगाया करते थे खुतबा देते हुए, आप जब मिंबर पर तशरीफ ले गए तो जुदाई हो गई ना, मेरे आका की अब पुष्ट मुबारक उस लकड़ के साथ नहीं लगती, तो उसने बिलक बिलक के रोना शुरू कर दिया। इस तरह रोना शुरू कर दिया जिस तरह ऊंट का बच्चा रोता है, वो अपना मुंह से जुबान बाहर निकाल के जैसे आवाज निकालता है ना, इस तरह लकड़ ने रोना शुरू कर दिया। और वो अल्लाह के महबूब की खिदमत में हाड़े करती है, दुआएं करती है, होके भर भर के रोती है
कि सोने पहले पुष्ट मुबारक होती थी, मैं खुदा के जलवे देख लेती थी, मुझ पर खुदा की रहमत का नज़ूर होता था। अब ये सारी सादतें मुझसे दूर हो गई और ये मिंबर को नसीब हो गई। तो वो इस तरह हुई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर तरस आ गया। तो मिंबर से उतर कर मेरे आका ने, जिस तरह आदमी आदमी से बगलगीर होता है ना, इस तरह मेरे आका ने उस लक्कड़ को अपने सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया, फिर उस पर हाथ, रहमत वाला हाथ मेरा, और फिर उसको दुआ दी। अब आप देख लीजिए, मौसम खिजा में हर दरख्त उससे पत्ते गिर जाते हैं, उस पे खिजा आता है, उसकी हरियाली खत्म हो जाती है। आपने कभी खजूर को देखा? उसकी कभी हरियाली खत्म नहीं होती, उसके पत्ते सरसब्ज रहते हैं, पत्ते सरसब्ज रहते हैं। और इसका मकसद क्या है कि जो महबूब से जारी लगा लेता है, खुदा उसे जिंदगी सदाबहार अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खजरा के मकीन का सदका अल्लाह ने खजूर को सदाबहार बहारें नसीब फरमा दी। इसके तले की जो सब्जा है, पत्तों का जो सब्जा है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये ऐसे का ऐसे ही रहता है। इसलिए कि इसको दुआ किसने दी? अल्लाह के महबूब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चले हम भी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, आका पर रज रज के दरूद पाक पढ़े। जब ऐसी कैफियत होगी तो अल्लाह ताला उस महबूब करीम का सदका कि जिस तरह गुंबद खजरा हरियाली वाला है, इसी तरह खुदा हमें हमारे ईमान को भी सदाबहार हरियाली नसीब फरमा देगा। इस पर कभी गफलत की, बेनमाजी की, बेमुरव्वती की धूल नहीं आएगी, बल्कि ये सदाबहार ताजे का ताजा रहेगा। ये अजीम को देखिए, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 10 बरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता रहा। 10 साल, 10 दिन 10 महीने की बात नहीं है, 10 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं खिदमत करता रहा। ये हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 10 साल में प्यारे आका ने मुझे एक दिन झिड़का नहीं, मेरे आका मुझसे नाराज नहीं हुए और कभी मेरे आका ने मुझे उफ तक नहीं कहा। इसलिए मुझसे खता हो जाती थी, लेकिन मेरे आका मुझे अता फरमाते थे, मुझ पर निगाहे रहमत फरमाते थे, मुझ पर कर्म फरमाते थे, मुझ पर मोहब्बत निशावत करते थे, मुझ पर अपनी रहमतों की अताएं फरमाया करते थे। तो 10 साल में एक दिन भी मेरे आका मुझसे नाराज नहीं हुए। क्यों? कुरान मुकद्दस सुनिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप पर अल्लाह की कितनी रहमत है कि खुदा ने आपको नरम दिल बनाया है। खुदा ने आपको नरम दिल बनाया। तो मकसद क्या है? सख्त दिल होना, ऐसे गुस्से रहना, तुंद खून होना, ऐसे हर एक से लड़ रहना और बोलना तो बुरी बोली, नक चढ़ के बोलना, ये शैतानी तरीका है, ये शैतानी तरीका है, ये अल्लाह के उम्मतियों वाला तरीका नहीं है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों का तरीका क्या है कि जिस तरह आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से पेश आते थे, आप प्यारे आका ने आप करो तो मोहब्बत से करो, मामलात अपने खरे खरे और साफ सुथरे रखो, किसी के साथ नफरत न रखो, बुग़्ज़ न रखो, क्योंकि बुग़्ज़ कुत्ते से भी ज्यादा पलीत है, बुग़्ज़ कुत्ते से भी ज्यादा पलीत है। अरे 7 पानी से कुत्ते के साथ अगर हमारा कपड़ा लग जाए तो ये आम पानी से साफ हो जाता है, लेकिन जिसके दिल में कोई किसी बंदे का बुग़्ज़ है, उस बुग़्ज़ वाले बंदे के दिल को 7 समंदर पानी से धोया जाए तो फिर भी ये पाक नहीं होता। इसलिए कि तू बुग़्ज़ किससे कर रहा है? अल्लाह के बंदे से। उसका मालिक कौन है? खुदा है।
तो जिसका मालिक इतना अरफा आला है, तुझे उससे मुंह रखते हुए कुछ हया नहीं आती? अरे कुछ तो हया कर। तो मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत की बातें जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको नसीब फरमाई है। आखिर में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है, शमा भी मौजूद है, शमा के परवाने भी मौजूद है, आका भी मौजूद है, आका के दीवाने भी मौजूद है। उनके दिलों में एक चाहत है, और चाहत क्या है कि उनकी आखिरत संवर जाए। अर्ज करते हैं, एक से आगे अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा जवाब दिया। फरमाते हैं कि तू बार बार पूछ रहा है क़यामत कब आएगी, मुझे ये तो बता तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? क़यामत का पूछ रहा है कब आएगी, तो ये तो बता तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? अब सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा आशिक क्या कहता है। वो कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ज्यादा नमाजें तो नहीं है, पढ़ता हूं लेकिन ज्यादा नमाजें नहीं है, मेरे पास ज्यादा रोजे नहीं है, मेरे पास ज्यादा सदकात और खैरात नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे नाज है कि मैं कमली वाले से मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। मैं कमली वाले से, बोलिए बोलिए, मैं कमली वाले से मोहब्बत करता हूं। हम सब कमली वाले से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप फरमाते हैं, काला अंता मा मन अहबब्ता, और तुझे मुबारक हो जिससे तू मोहब्बत करता है, तेरी क़यामत उसी के साथ होगी। तेरा हशर उसी के साथ होगा। मकसद क्या है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, तेरा हशर भी मेरे साथ ही होगा। और जिसे मैदान महशर में कमली वाले का साथ नसीब हो जाए, उसे क्या चाहिए? अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका उसका बेड़ा जरूर पार करवा देगा, जरूर। अब यहाँ पर ये बात याद रखिए, अदब की कमी इल्म से पूरी नहीं हो सकती, अदब की कमी अमल से पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अमल की कमी अदब से पूरी हो सकती है। हमने किताबों में पढ़ा, हदीस पाक में मौजूद है कि आप जब कुछ देर के लिए किसी आलिम दीन के पास बैठते हैं, उससे दीन हासिल करते हैं या कोई मसला पूछते हैं, जितनी देर आप उस अल्लाह के नेक बंदे के पास बैठे रहे, अल्लाह ताला तुम्हें एक एक लम्हे का सदका बहुत ही ज्यादा इबादत का सवाब नसीब फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं और आप किसी आलिम दीन के पास बैठे तो हमारा बैठना रायगा नहीं जाता, और अगर हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हुए बैठे, अल्लाह के प्यारे अल्लाह की जात पर हम उनके जात का जिक्र करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हुए हम अगर बैठे, तो क्या हमारा बैठना ये फजूल है? अब ये तो हम यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारी जिंदगी के बहुत ही सुनहरी लम्हात है, सुनहरी लम्हात है, इसलिए कि हमारे मन में अब दुनिया की कोई सोच नहीं है, हमारे मन में दुनिया के कारोबार की कोई बात नहीं है, हमारे मन में दुनिया के किसी मामले की कोई बात नहीं है। अगर बात है तो खुदा के घर की है, अगर बात है खुदा के महबूब की है, अगर बात है तो प्यारे आका के अखलाक हसना की है। ऐसा होगा तो हमारा ये हर लम्हा हमारे बहुत से बुरे लम्हात का कफारा बन जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हम लोग हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी, हम ये दुआ भी करते हैं, इल्तिजा भी करते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि काश हमें अल्लाह के महबूब का दीदार नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, आमीन कहते हैं। आमीन।
इसलिए कि बात ऐसे लम्हात होते हैं वो हर एक के लिए नहीं, लेकिन किसी की झोली खुदा करम से जरूर भर देता है। किसी न किसी की झोली खुदा करम से जरूर भर देता है। जब बैठो तो बड़ी तवज्जो से बैठो, और जब ऐसे लम्हात हों तो साथ साथ खुदा से महबूब करीम का सदका मांगते रहो, क्योंकि ऐसी बोली, ऐसा लम्हा जब वो आएगा खुदा कबूल फरमा के माला माल फरमा देगा। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत अंस सहाबिया रसूल रज़ी अल्लाह ताला, उनकी वालिदा मोहतरमा है। वो इतनी अच्छे अखलाक वाली, अच्छी सीरत वाली कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आदत को, उनके अखलाक को बहुत पसंद फरमाते। और अक्सर व बेशतर दोपहर का जो आराम करने का वक्त है ना, वो कभी कभी हजरत उम्मे सलीम सलामुल्लाहि अलैहा इनके घर में मेरे आका तशरीफ ले जाते। अब जब मेरे आका तशरीफ ले जाते ना, तो चमड़े का बिस्तर सरकार के लिए वो सजा देती, और मेरे आपके लजमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आराम फरमाते। अब आराम फरमाने इसके बाद का प्रोग्राम क्या, वो जरा सुनिए। चमड़े का बिस्तर होने की वजह से प्यारे आका जब आराम फरमाते तो आपके जिस्म मुबारक में से पसीना ज्यादा निकलता, तो जो कतरे निकलते ना पसीने के, वो ऐसे ही मालूम होता है जैसे सफेद चमकदार मोती होते हैं। सुभान अल्लाह। सफेद चमकदार जन्नत के मोती होते हैं। अब आपकी मोहब्बत देखो हजरत उम्मे सलीम सलामुल्लाहि अलैहा की, आपकी चाह देखो, आपकी मोहब्बत देखो, आपके दिल की उमर तलब देखो। आप मेरे आका का पसीना वो जाया नहीं होने देते थे, बल्कि वो इकट्ठा करके ना तो एक बर्तन में या एक शीशी में डाल लेती। अब एक दिन मेरे आका ने इसे देख ही लिया कि उम्मे सलीम ये क्या कर रही है। जब देखा तो लजवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से फरमा दिया कि आप क्या करोगे इसको इकट्ठा करके, ये पसीना ही तो है, इसको क्या करोगे। आप फरमाती है मेरे पास इत्र है, मैं आपका पसीना उस इत्र में जब मिलाऊंगी वो इत्र ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी खुशबू ऐसी हो जाती है, उसकी खुशबू ऐसी हो जाती है कि इस दुनिया से वैसे इत्र की खुशबू कभी मिल ही नहीं सकती। इतना लाजवाब वो खुशबू का अंदाज कि आपके पसीने से मिलकर जब इत्र मिल जाता है तो इसका खुशबू का अंदाज, उसकी जो लहर है, उसकी जो एक खुशबू की एक लहर है, वो इतनी शानदार है कि ऐसी खुशबू किसी ने आज तक सूंघी नहीं है। मैं इसको अपने पास महफूज कर देती हूँ, और मेरी ये तमन्ना है कि लोग जब मर जाते हैं, लोग बाजार से जाके खुशबू लेके आते हैं, अरे उम्मे सलीम संभाल के रखेगी, जब मैं मरूंगा तो यही पसीना मेरे कफन में लग जाएगा, और जिस कफन पे मेरे आका आपका पसीना लग जाए खुदा से जन्नत नसीब फरमा देता है। मेरी कब्र की भी जन्नत मंजिल आसान हो जाएगी, मेरी हश्र की मंजिल भी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर मोहब्बत वाले ने क्या ही फरमाया है, ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में, ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू। आपका बैठना और हम सबका अल्लाह के महबूब के जिक्र में झूमना और इन लम्हात को पसंद करना, अल्लाह ताला हमारे इस महफिल को, हमारी इन अदाओं को अपनी बारगाह में पसंद भी फरमा ले और कबूल भी फरमा ले। आमीन। और जिस मकसद के लिए ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल का एहतमाम किया है, अल्लाह ताला सबकी जो दिली तमन्ना, दिली आरज़ूएं हैं, अल्लाह सुना वो उनको कबूल फरमा ले। आमीन। और इनकी
किस्मत से ज्यादा खुदा इनको रंग नसीब फरमा दे, खुदा इनको बरकत अता फरमा दे। और आप सब जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला आपको महबूब की मोहब्बत का रंग नसीब फरमा दे, महबूब की याद में आपको रोना नसीब फरमा दे, क्योंकि ये रोना किस्मत वालों का नसीब होता है। दुनिया के स्यापों से हाकिम होता है, दुनिया के स्यापों में आदमी रोता है, नुकसानात में रोता है, लेकिन नहीं, यहाँ हमने कांटे की वजह से नहीं रोना, यहाँ तो हमने जुदाई महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोना है, आपके फिराक में रोना है, क्योंकि हमारी ये पहली और आखिरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मरने के बाद तो हमारा ईमान है कि हमको दीदार नसीब हो ही जाएगा। अल्लाह हमें अपनी इन ज़ाहिरी आंखों से रुख बद्दुहा देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अगर किसी को गोली जी लंगर माशाल्लाह उसका इलाज है, ये चावल है, अगर जिंदगी है ऑपरेशन से बच जाएगा। अल्लाह न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, तो वो भी ऑपरेशन से। और भी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन याद रखिए खुदा पैदा होगा, और जब खौफे खुदा पैदा होगा तो हम किसी के बारे में ना बुरा सोचेंगे ना बुरा कहेंगे। जब हमारा ये अपना जज्बा ऐसा हो जाएगा ना, तो फिर खुदा दूसरे के दिलों में हमारी मोहब्बत खुद ही पैदा करवा देगा, और वो फिर वो हमारे बारे में, अगर वो आदत से मजबूर है, उसके करतूत ही बुरे, तो उसके बारे में उसका खुदा ही वारिस है। लेकिन जिसकी खुदा इस्लाह फरमाना चाहता है, वो उसी की फरमाता है जो खुद अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ताला यहाँ इसीलिए बैठे कि हमारी ये दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए। सेहत में खुदा बरकत फरमा दे, कारोबार में बरकत फरमा दे, इज्जत में बरकत फरमा दे, रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा दे, क्योंकि यही वो दर है जहाँ से सब कुछ मिलता है। बेशक ये पक्की बात है। माँ से मांगो, बाप से मांगो, भाई से मांगो, देंगे जरूर, लेकिन साथ जितलाएंगे। फला वक्त मैंने तुझे ऐसे रखने दिए थे, फला वक्त में तेरी मुश्किल में काम आया था। मेरे भाई, वो खुदा का दरवाजा ऐसा है, मदीने वाले महबूब का दरवाजा ऐसा है जो सारी जिंदगी देता रहता है, लेकिन कभी जितलाता कभी जितलाता नहीं। हम उसका कुछ करे ना करे, फिर भी वो हमारी झोली में डालता ही रहता है। मांगे तब भी देता है, ना मांगे तब भी देता है। दाता तो हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब वयुक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन मलाइकतिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला
या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि कुल्लि मालूम लक। जो ये महफिल मोहतरम ये भट्टी बरादरान ने जो महफिल सजाई है और जो तबर्रुक का इत्माम हुआ है, अल्लाह ये महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। आपके वालिदैन करीम अल्लाह तआला उम्महातुल मोमिनीन आल की खिदमत पेश करते हैं, सहाबा इकराम की खिदमत पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नबी वली इकराम इनके जो घर में से जितने भी अहबाब इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, इन सब के रूप में इशारे सब करते हैं, कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नबी वली इकराम प्यारे आका की प्यारे मिलाद का सदका और प्यारे जिक्र का सदका अल्लाह इनके घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह हर किस्म की नहुसत परेशानी नजर बद के असर से इनको महफूज फरमा दे। आमीन। रोजी में रोजगार में बरकतें अता फरमा दे। आमीन। दुनिया जहां की इज्जतें इनको नसीब फरमा दे। आमीन। नबी वली इकराम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ये जिस तरह ये महफिल सजी, इसी तरह तमाम अहबाब को अपनी अपनी मोहब्बतों और शौक का इजहार करने की तौफीक नसीब फरमा दे। इस महफिल के अंदर हमारे जितने बुजुर्ग मौजूद हैं, अल्लाह इनकी सेहत में जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। आमीन। हमारे जो नौजवान मौजूद हैं, अल्लाह इनको अपनी इस जवानी को पाकीज़ा बनाने की तौफीक अता फरमा दे। और इस जवानी में अल्लाह ज़ुहद और तक़वा नसीब फरमा दे। अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा दे। और अपने अंजाम के लिए, अपनी आखिरत के लिए अल्लाह इस अल्लड़ जवानी के अंदर पाकीज़ा पाकीज़ा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जो हमारे मासूम बच्चे हैं, जो तकरीबन 10-12 साल के बच्चे हैं, अल्लाह सबको शहीदान करबला के बच्चों की तरह अल्लाह उनका सदका इनको भी अच्छी जिंदगी अता फरमा दे। आमीन। वालिदैन को इनको अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और इन बच्चों को गाली गलौज निकाह करने की बजाय अल्लाह अपने प्यारे महबूब की नाते पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। प्यारे आका पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दुरूद और सलाम पढ़ के अल्लाह दुरूद और सलाम पढ़ के इनको अपनी जुबानें पाक करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। नबी वली इकराम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारी दुआ को, इल्तिजा को सब के हक में कबूल फरमा ले और हम सब का अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार फरमा। आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि कल जुमे वाले दिन मेरी माशाल्लाह ये लंगर जो ना वो दे दिया सबको, जूस और ये माशाल्लाह चादर पई जी। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल जो ना वो ख़त्म हो गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का माशाल्लाह।